अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाज़ेब खानज़ादा। मुल्क के शुमाली इलाकों के बाद अब कराची में गैर मामूली बारिशों का सिलसिला शुरू हो गया है। गुज़िश्ता रात से शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिशों का सिलसिला शुरू हुआ, जो अब तक जारी है और आइंदा 24 से 48 घंटे तक जारी रहेगा। महकमा मौसमियात ने खबरदार किया है कि 20 और 21 अगस्त को बारिश आज के मुकाबले में ज़्यादा हो सकती है। मुसलसल तेज़ बारिश के बाद शहर में अर्बन फ्लडिंग की सूरत हाल पैदा हो गई है। नशीबी इलाके ज़ेरे आब आ गए हैं, सड़कों पर पानी खड़ा हो गया है, गाड़ियां पानी में डूब गई हैं। कराची के शहरियों का बहुत नुकसान हो गया है और गाड़ियां बंद होने से शाहरा फैसल समेत मुख्तलिफ अहम शाहराहों पर ट्रैफिक जैम हो गया और शहरियों को घर वापसी में शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। कई घंटे तक लोग सड़क पर फंसे हुए हैं और मुतादिद शहरियों को पैदल घर जाना पड़ा। नाजिमाबाद, लियाकताबाद, गरीबाबाद और सोहराबकोट अंडरपासेस ट्रैफिक के लिए बंद है। जियो न्यूज़ के मुताबिक गुलशन हदीद फेज़ 1, कायदाबाद, लियाकताबाद, C1 एरिया, मलीर, नेशनल हाईवे, लियारी, बल्दिया, किमाड़ी, कोरंगी क्रॉसिंग समेत मुख्तलिफ इलाकों में बारिश का पानी घरों में दाखिल हो गया है। जिना अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में बारिश का पानी दाखिल हो गया, जिसकी वजह से अस्पताल पहुंचने वाले मरीजों को परेशानी का सामना है। साथ ही अब्बासी शहीद अस्पताल में भी बारिश का पानी जमा हो गया। तेज़ बारिश की वजह से हादसात भी हुए हैं। कराची के इलाके गुलिस्तान जौहर ब्लॉक 12 में घर की दीवार गिर गई, जिसके नतीजे में 4 अफराद जाँ बहक हो गए और औरंगी टाउन के सेक्टर 11.5 में घर की दीवार गिरने से एक बच्चा जाँ बहक हो गया। इसके अलावा शाह फैसल कॉलोनी नंबर 4 में करंट लगने से 2 नौजवान जान से चले गए, जबकि डिफेंस खयाबान बुखारी और नॉर्थ कराची में करंट लगने से एक शख्स जाँ बहक हो गया। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से कराची आने वाली परवाजें मंसूख कर दी गई। फ्लाइट ऑपरेशन मुतासिर हो गया। 8 परवाजें मंसूख कर दी गई, जबकि 20 ताखीर का शिकार हो गई। बारिश के दौरान स्कर्दू और दुबई से कराची पहुंचने वाली परवाजें लैंड ना कर सकीं और उन्हें मुतबादिल एयरपोर्ट्स पर भेज दिया गया। सिंध हुकूमत ने कल तमाम सरकारी और प्राइवेट तालीमी इदारे बंद रखने का ऐलान कर दिया है। कराची में बारिश का सिलसिला इस वक्त भी जारी है। महकमा मौसमियात के मुताबिक सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक सबसे ज़्यादा गुलशन हदीद में 170 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। इसके अलावा ओल्ड एयरपोर्ट पर 158 मिलीमीटर, जिना टर्मिनल पर 152 मिलीमीटर, नाजिमाबाद में 149 मिलीमीटर, सुरजानी में 145 मिलीमीटर, नॉर्थ कराची में 143 मिलीमीटर, सादी टाउन और किमाड़ी में 140 मिलीमीटर, DHA में 134 मिलीमीटर, गुलिस्तान जौहर में 133 मिलीमीटर, कोरंगी में 132 मिलीमीटर, शाहरा फैसल में 128 मिलीमीटर और फैसल बेस पर 114 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। इसके अलावा गुलशन मेमार में 98 मिलीमीटर और इसके अलावा मसरूर बेस पर 87 मिलीमीटर और रंगी टाउन में 66 और बहरिया टाउन में 5 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। महकमा मौसमियात के मुताबिक अगले 2 रोज़ कराची में बारिश के हवाले से क्रिटिकल है और कराची में 20 और 21 अगस्त को बारिश आज के मुकाबले में ज़्यादा हो सकती है। इसके अलावा NDMA ने सिंध में शदीद बारिश और मुमकिन सैलाब की वार्निंग जारी कर दी है। NDMA के मुताबिक सिंध के मुख्तलिफ अजला में आइंदा 12 से 24 घंटों के दौरान शदीद बारिश का इम्कान है। शदीद बारिश से कराची, ठट्टा, सजावल, बदीन, थरपारकर, हैदराबाद, नवाबशाह, दादू, खैरपुर, सक्कर, घोटकी, लाड़काना, शिकारपुर, जैकबाबाद और कश्मोर मुतासिर हो सकते हैं। NDMA के मुताबिक बारिशों का हालिया सिस्टम अगले 2 से 3 दिन तक जारी रह सकता है और शदीद बारिशें सिंध के मुख्तलिफ हिस्सों में अचानक सैलाब का बाइस बन सकती हैं। इसके अलावा कराची, हैदराबाद और दीगर साहिली या नशीबी इलाकों में सैलाब का खतरा हो सकता है। इसके अलावा खैबर पख्तूनख्वा में सैलाबी रेलों और लैंड स्लाइडिंग से तबाही की मजीद तफसीलात सामने आ रही हैं। सवाबी में गुज़िश्ता रोज़ क्लाउड बर्स्ट से मरने वालों की तादाद 26 हो गई है, जबकि 20 घरों को नुकसान पहुंचा है। खैबर पख्तूनख्वा में अब तक 350 से ज़ायद अफराद जाँ बहक हो चुके हैं, जिनमें से 225 का ताल्लुक बुनेर से है। इसके अलावा बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में भी तूफ़ानी बारिशें हुई हैं। बोलान में बारिशों की वजह से नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए और बीबी नानी पुल का 20% हिस्सा सैलाबी रेले से बह गया है। खुजदार, सिब्बी, कलास, जोब, लसबेला और कोयटा में तेज़ बारिशें हुई हैं। सारी सूरत हाल में कराची में मुसलसल बारिशें हो रही हैं और इस वक्त सूरत हाल ये है कि सड़कों पर खराब हो गई हैं, पानी में डूबी हुई हैं, लोगों का नुकसान हो गया है। शाहरा फैसल पर कतार लगी हुई है ऐसी गाड़ियों की जो आप सारा दिन मनाजिर देखते रहे। पोश इलाकों में घरों में पानी दाखिल हो गया है, सड़कों पर पानी नज़र आ रहा है। ये सूरत हाल आप इस वक्त देख सकते हैं और ये कराची के पोश इलाकों की सूरत हाल है। चाहे ये इलाके हों या फिर कराची के दीगर इलाके हों, घरों का ये हाल है, सड़कों का ये हाल है। और हम आपको 6 अगस्त 1992 की एक तस्वीर दिखाते हैं, जिसमें कराची में सैलाब आने के बाद, ये आप न्यूज़ की स्टोरी देख रहे हैं, 6 अगस्त 1992, आज से 33 साल पहले भी कराची का यही हाल था और आज से 33 साल बाद भी, इसके 1992 के 33 साल बाद भी कराची का यही हाल है। दरमियान में किसकी हुकूमत नहीं आई, MQM, नून लीग, मुशर्रफ दौर आया और फिर 17 साल से
पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये शिकवा भी नहीं कर सकती कि उन्हें ब्रेक मिल गया या उनका कोई मंसूबा पूरा नहीं हो सका। 2008 से 2025 17 साल किसी को नहीं मिले और उसके बाद भी कराची में वही कुछ होता है जो अब हो रहा है। बारिश ज़्यादा हुई है, इसमें कोई शक नहीं है, मगर बारिश हो और लोगों के ये हालात ना हो, सड़कों पर ये सूरत हाल ना हो, ये होता नहीं है। और ये 17 साल की पीपल्स पार्टी की गवर्नेंस का हमें जो है वो सूरत हाल नज़र आ रही है। हम कोशिश कर रहे हैं कि मेयर कराची मुर्ज़ाबाब साहब भी हमारे साथ मौजूद हों, हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं, तारिक अबुल हसन मलिर हॉल्ट से, वलीद अहमद न्यू कराची से, इसके अलावा जमार जो कि आए चंडीगढ़ रोड से, और राहिल सलमान नाज़िमाबाद से हमारे साथ मौजूद हैं। तारिक अबुल हसन साहब से हम पहले पूछेंगे, तारिक अबुल साहब क्या सूरत हाल है इस वक्त? सारा दिन आप रिपोर्ट करते रहे हैं, क्या कोई सूरत हाल बेहतर हुई? इस वक्त आज हमने सारा दिन जो है वो मलिर हॉल्ट से जो है रिपोर्ट की है बारिश की सूरत हाल को। मलिर हॉल्ट एक जो है वो चौक पॉइंट है और यहाँ पर अभी अचानक मेरी लाइट भी ऑफ हो गई है आज, क्योंकि पूरे इस इलाके के अंदर बिजली सुबह से नहीं है, तो जो हम चार्जिंग कर सके थे उस वक्त चार्ज हुआ और इस वक्त मेरी लाइट भी जो है वो ऑफ हो गई है, लेकिन मेरी आवाज आप तक पहुंच रही होगी। सूरत हाल ये है कि मलिर हॉल का इलाका एक नोन इलाका है जो कि चौक पॉइंट है, लेकिन यहाँ हमें पूरा दिन कोई सरकारी मशीनरी काम करती हुई नहीं मिली। यहाँ पर ट्रैफिक बुरी तरह जाम रहा, ट्रैफिक को रेगुलेट करने के लिए ट्रैफिक पुलिस यहाँ मौजूद नहीं थी। आम दिनों में यहाँ पर 24 घंटे ट्रैफिक पुलिस मौजूद होती है और जो उसका काम होता है यहाँ पे चालान करना और गाड़ियां रोकना, उसके अंदर मसरूफ होती है। लेकिन आज जब आवाम को जरूरत थी तो यहाँ ना ट्रैफिक पुलिस मौजूद थी ना रेगुलर पुलिस मौजूद थी। बहुत यहाँ पर शाबाश है उन नौजवान रजाकारों की जिन्होंने मलिर हॉल के ऊपर जहाँ कमर कमर पानी था, नेशनल हाईवे का पूरा पानी का जो फ्लो था यहाँ पे था, पानी की स्पीड बहुत ज्यादा थी, वहाँ खड़े नहीं हुआ जा सकता था। वहां नौजवानों ने बड़े बड़े बांस लेकर रास्ता बनाया, लोगों को उसके सहारे से रेलवे लाइन और रोड क्रॉस करवाई, रस्सियां बांधी इस बात की निशानदेही करने के लिए कि गड़े कहां पर हैं। यहाँ पर जो तरक्याती काम है वो तक मुश्किल बन गए हैं। इस इलाके के अंदर गटर लाइंस के लिए और जो स्वीगैस की लाइन थी उसके लिए जो है वो यहाँ पे गड्ढे खोदे गए थे और जो उनकी भराई प्रॉपर नहीं हुई तो कई लोग उनके अंदर जो है वो गिरे हैं, जख्मी हुए हैं, लोगों की चप्पलें जूते गढ़ों के अंदर जो है वो छूट गए। तो लोगों ने, यहाँ के रजाकारों ने लोगों की मदद की उन गढ़ों से निकालने में और बचाने में। रात तक जो है वो इस वक्त तक तकरीबन जो है वो चौक हुआ है जो मलिर हॉल का, यानी इस वक्त भी बुरी हालत है। वलीद आप बताएगा, न्यू कराची में क्या कोई सूरत हाल बेहतर हुई? सारा दिन क्या मामलात रहे, अब क्या सूरत हाल है? देखिए, महकमा मौसमियात ने बता दिया था कि इन दिनों बारिशें होंगी। ये तो ठीक है कि गैर मामूली बारिशें हो रही हैं, पूरे मुल्क पे हो रही हैं, लेकिन क्या किया जा सकता था और क्या नहीं हुआ ये अहम है। नालों की सफाई नहीं हुई। गोदरा नाला बरसों से वहां पर कचरा है, बरसों से वो नाला बहता है हमेशा बारिशों में, और वो गुज़िश्ता 5-6 सालों में उसकी हर बारिश में यही सूरत हाल होती है, चाहे बारिश ज्यादा हो या कम हो। मदीना कॉलोनी का जो इलाका है न्यू कराची का, वो बहुत बुरे हाल में होता है जब बारिशें होती हैं। इस बार भी यही हुआ है। महकमा मौसमियात की जानिब से बार बार अलर्ट जारी किए जा रहे थे कि शदीद बारिशों का इम्कान है, लेकिन इसके बावजूद नालों की सफाई नहीं हो सकी, जिसके सबब आज हमने पूरे दिन देखा कि न्यू कराची का जो गोदरा रोड है, तकरीबन ये 7-8 किलोमीटर का ये रोड है, वहां पर लोग पैदल गए हैं अपने घरों पे, घंटों लोगों ने सफर तय किया है पैदल। वही सूरत हाल जो दीगर जगहों पर रही है, यहाँ पर भी वही सूरत हाल थी। और हमने देखा है कि मुख्तलिफ चैनल्स पर, मुख्तलिफ जगहों पर आई चंडीगढ़ रोड रिपोर्ट होता रहा, शाह फैसल और इसी तरह शारा फैसल, शारा पाकिस्तान रिपोर्ट होता रहा, लेकिन वो इलाके जो रिपोर्ट नहीं हो सके उनकी क्या सूरत हाल है, ये बहुत अहम बात है। और मेयर कराची मुर्तजा वहाब साहब भी वो जो अहम शाराएं हैं उनको हाईलाइट करते रहे। आज पूरे दिन 7 से 8 उन्होंने ट्वीट भी किए, लेकिन जो नशेबी इलाके हैं वहां बहुत बुरी सूरत हाल है, चाहे वो न्यू कराची हो, सुरजानी हो, बल्दिया हो, औरंगी टाउन के मुताबिक इलाके हो, वहां पर बहुत बुरी सूरत हाल है। महमूदाबाद नाला, वहां पर भी हमने देखा कि कचरे से वो नाला भरा हुआ था, किसी तरह की कोई वहां पर सफाई नहीं की गई। बारिशों से कबल जियो न्यूज बार बार इस जानिब तवज्जो मबजूल कराता रहा कि बारिशें होने वाली हैं, इन नालों की सफाई की जाए, लेकिन इसके बावजूद हमने देखा कि इंतजामिया ने इन तमाम बातों पर कोई उनके कानों पर जूं नहीं रेंगी। अच्छा, ये भी बहुत अहम बात है कि नालों की सफाई चलिए जी नहीं हुई,
लेकिन इसमें ब्लेम गेम भी हुआ। एक इदारा कहता है कि जी हमारी जिम्मेदारी नहीं है, दूसरा इदारा कहता है कि जी हमारी जिम्मेदारी नहीं है। मसलन 7000 रोड की बात कीजिए, बरसों से वहां पर यही सूरत हाल होती है, लेकिन जब यहाँ के शहरी जाते हैं शहरी इंतजामिया के पास, यानी टाउन इंतजामिया के पास जाते हैं, तो वो ये कहते हैं कि ये तो दरअसल हमारे डोमेन में नहीं है, ये तो जो 106 सड़कें हैं केएमसी के जेर इंतजाम, ये तो वो सड़क है। लेकिन जब फिर मुर्तजा वहाब साहब के पास, मेयर कराची हैं, उनके पास जाते हैं शहरी, तो वो ये कहते हैं कि ये जो सड़क है 7000, इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। लेकिन मामलात ये हैं कि यही ब्लेम गेम चलता है, चाहे वो और ज़ाहिर है ये सालों से हम ये सालों से ब्लेम गेम देख रहे हैं। ज़बार जो कि आया चौधरी का रोड बिजनेस हब है पाकिस्तान का, कराची का, वहाँ बहुत बुरी सूरत हाल थी, लोगों के बुरे हालात थे, पानी जमा हो गया था। अब क्या कुछ बेहतर हुई है सूरत हाल? जी शाहजेब, सूरत हाल अब कुछ बेहतर है। आज सुबह से हम यहाँ पे रिपोर्ट करते रहे, शाम में जो बारिशें हुई हैं उसके बाद यहाँ पे बहुत ज़्यादा पानी यहाँ पर था, गाड़ियाँ फंसी हुई थी, बाइक्स फंसी हुई थी, लोगों की गाड़ियाँ यहाँ पर ख़राब हो गई, मुतादिद लोग यहाँ पर फंस गए, मगर कई घंटों तक पानी यहाँ से नहीं निकाला गया, कोई मशीनरी यहाँ पर हमें नज़र नहीं आई। और अब सूरत हाल ये है कि पानी जो है वो कम हो गया है, पहले से काफ़ी सूरत हाल बेहतर है, मगर कई घंटों तक सूरत हाल बेहतर नहीं हुई। और ये जो इस तरह का तासुर दिया जाता है कि बारिशें हुई और एक शौक हो लग गया गवर्नमेंट को, कि मतलब ये तो महकमा मौसमियात ने पहले ही खबरदार कर दिया था, और जब हुकूमत से बात की जाती थी तो हुकूमत का यही कहना था कि हम तो तैयार है, तैयारी हमारी मुकम्मल है, और क्लाइमेट रिजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की जाती थी, और उसी के नाम पर बैनुल अक़वामी इदारों से कर्जे भी लिए जाते हैं। तो क्या जो क्लाइमेट रिजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर है उसकी कैपेसिटी 40 मिलीलीटर की है, जिस तरह से मेयर कराची बैरिस्टर मुर्जा वहाब कहते हैं कि 40 मिलीलीटर बारिश तक हम हैंडल कर सकते हैं, और बारिशें जो है वो 100 मिलीलीटर तक की हुई है तो वो हैंडल नहीं हो सकती। तो क्या क्लाइमेट रिजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर इसका नाम है, ये भी सवाल होना चाहिए जो कि बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा हमने बल्दिया से भी रिपोर्ट किया, बल्दिया के टाउन के इलाके हो या जो है केएमसी की सड़क हो, दोनों पर सूरत हाल एक तरह की थी। और केएमसी की जो सड़क थी मेन हब रिवर रोड, वहाँ पर वाटर एंड सीवरेज कॉरपोरेशन की मशीनरी हमें नज़र आई, मगर उसके बावजूद पानी वहाँ पर मौजूद था, मुतादिद लोग वहाँ पर फंस गए, स्कूल वैन्स वहाँ पर फंस गई। उसके अलावा शहर के अंदर की अगर बल्दिया टाउन के अंदर की अगर हम बात करें, वहाँ पर अमला भी इतना काम करता हुआ हमें नज़र नहीं आ रहा था। लोगों से हमने बात की, उनका यही कहना था कि सुबह से यही हालात हैं और लोग यहाँ पर जो है अपनी मदद आपके तहत वहाँ पर काम करें और हुकूमती अमला वहाँ पर नज़र नहीं आ रहा। यहाँ पर भी हमने मुतादिद दफ़ा रिपोर्ट किया, मगर अमला मौजूद नहीं था, मशीनरी यहाँ पर नहीं आई, इतनी अहम शाहरा थी। और अब यह है कि सूरत हाल कुछ बेहतर हुई है पहले से। बहुत शुक्रिया नाज़रीन, हमारे नुमाइंदे इस हवाले से तफसीलात बात से भी हम राइल सलमान से तफसीलात मालूम करेंगे। मुर्जा वहाब मेयर कराची को भी हम कोशिश कर रहे हैं कि उनसे सवाल करें इस हवाले से। मुर्जा वहाब साहब हमारे साथ मौजूद है। मुर्जा वहाब साहब, बहुत शुक्रिया हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। ज़ाहिर बारिशें ज़्यादा हुई हैं, मगर सवाल फिर भी उठ रहा है कि कराची में ये मानसून के का जो स्पेल है पहला आया, और उसके बाद इतनी ज़्यादा लोगों के बुरे हालात, बुरी तबाही, पूरे के पूरे कराची का इस वक्त बुरा हाल है। जो इसकी बारिश के बाद सूरत हाल है वो बड़ी सारे चैलेंजेस का हमें सामना करना पड़ा। शायद मैं 2020 में और 22 की बारिश को भी मैंने पर्सनली बड़ा क्लोजली देखा था एडमिनिस्ट्रेटिव साइड से। मेरा ये मानना है अब की बार डिफरेंस ये था कि बारिश हुई तेज और वेलोसिटी के साथ। डिफरेंस तो ये था कि 2020 में और 2022 में हमें टाइम मिला था, बारिश होती थी वक्फे से। हर बारिश के बाद हमें टाइम मिलता था कि हम पानी को ड्रेन आउट करने में कामयाब हो जाते थे, और जहाँ कहीं हमें रिलीफ जरूरत थी या मशीनरी भेजने की जरूरत थी, हम उसको भेजने में कामयाब हो पाते। आज थोड़ा सी डिफरेंट सिचुएशन ये शायद कि सुबह जब स्टार्ट हुआ तो उसके बाद कुछ घंटे का हमें ब्रेक मिला और हम दौरान अपनी जगहों को क्लियर करने में कामयाब हो गए थे, और आपकी शहर की मरकजी शाहराएं जो थी वो क्लियर थी। उसके बाद 1:15 बजे जो सेकंड स्पेल स्टार्ट हुआ, तवातुर के साथ तकरीबन कोई 5:45 बजे तक चलता रहा, और जो क्यूमुलेटिव नंबर कुछ 150 मिलीमीटर बारिश हुई है। मतलब साहब देखें, बारिश हुई है, मतलब साहब इससे इनकार नहीं है कि बारिश बहुत ज़्यादा हुई है, मगर क्योंकि आपने 3 साल पहले की, 4 साल पहले की मिसाल दी, 4 साल पहले भी ज़ाहिर है आपकी हुकूमत थी, अब भी आपकी हुकूमत है। मैं आपको, आपने पर्सनल एक्सपीरियंस बताया, मैं भी आपके साथ पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। 4 साल पहले जिस बारिश का आप जिक्र कर रहे हैं, उस दिन भी ये हुआ था कि हम कोई 3 जो टीम मेंबर है वो पहुँच पाए थे, बाकी कोई टीम मेंबर पहुँच ही नहीं पाया था। जो पहुँच गए वो वापस कोई 5-5, 6-6 घंटे बाद पहुँचे थे। आज मैं आपको बता देता हूँ, हमारा कोई टीम मेंबर इस शो के लिए
जियो की न्यूज़ के लिए पहुंच नहीं पाया। जो मॉर्निंग शिफ्ट के लोग थे उन्हें अपनी शिफ्ट एक्सटेंड करनी पड़ी। इस वक्त भी कर रहे हैं। मुख्तलिफ इलाके, फेडरल बी एरिया हो, ब्लॉक 19, 16, जाफर तैयार सोसाइटी, मलीर, कोरंगी नंबर 4, गार्डन ईस्ट, इन इलाकों से हमारे टीम मेंबर्स नहीं पहुंच पाए। कोई फर्क नहीं पड़ा है। हम अभी तस्वीर दिखा रहे थे नाजरीन को, 1992 33 साल पहले कराची में बारिश हुई, यही हाल होता था। उसके दरमियान में बहुत सारे लोगों की हुकूमतें आई, मगर 17 साल से आपकी हुकूमत है। बारिश जरूर ज्यादा हुई है मगर कंटिन्यूअस फेलियर है आपका। मुझे अगर शादी प्लीज अगर अपना पॉइंट कन्वे करने दे, आपका जो तनकीद है वो आपका राइट है और बजट है। हकीकत पसंद आदमी, लोग तकलीफ में, परेशानी, कोई दुख नहीं है। मैं आपको वजह ये बता रहा हूँ कि देखिए आपकी जो ड्रेनेज की कैपेसिटी है वो 40 मिलीमीटर है। अगर उससे बारिश होगी तो स्पिल ओवर इफेक्ट आता है। में और आज के दिन डिफरेंस है, वो डिफरेंस ये है कि माजी में ब्रेक होता था और उस ब्रेक के दौरान आपको मौका मिलता था कि आप पानी ड्रेन आउट करने में कामयाब हो पाते थे। आज 1:15 बजे जो बारिश का सिलसिला स्टार्ट हुआ तक चलता रहा, उसमें कोई ब्रेक नहीं था, जिसकी वजह से आपका जो रिलीज का काम था, जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी आप ड्रेनेज के मेजर्स लेते वो आप नहीं ले पाए। साहब मैं जो आप नुक्ता दे रहे हैं मुर्दाबाद साहब, देखिए मैं सिर्फ ये जो आप नुक्ता दे रहे हैं वो अहम है, मगर मसला ये है कि आपकी पार्टी क्लाइमेट चेंज के ऊपर सबसे ज्यादा आवाज उठाती है। शरी रहमान साहब आवाज उठाती है और आपको पता है क्लाइमेट चेंज के बाद क्या हो रहा है। और हमें नजर आ रहा था कि इस साल में ही, इस मानसून में पंजाब में क्या हो रहा है, खैबर पख्तूनख्वा में क्या हो रहा है, कैसे क्लाउड बस्ट हो रहे हैं, कैसे अनएक्सपेक्टेड बारिशें हो रही हैं। महकमा मौसमियात बता रहा था कि पाकिस्तान अगर कराची में होगी तो भी एक्सपेक्टेड है कि बहुत ऐसी बारिश हो सकती है। तो साल हर साल 17 साल की हुकूमत में ऐसी क्या तैयारी है कि दो कम से कम, चले वैसे तो पूरे शहर की जिम्मेदारी है और दीगर इदारों की भी जिम्मेदारी है, मगर आईए चंडीगढ़ रोड मेन बिजनेस हब, इसके अलावा मेन आर्टरी है शहर की शारा फैसल, ये दोनों डूब गए, लोगों की गाड़ियां डूब गई, लोगों का अरबों रुपए का नुकसान हो गया। देखिए शाहिद, अगर आप मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से इत्तेफाक नहीं करते, ये आपका राइट है, लेकिन पॉइंट तो आर्टिकुलेट करूंगा। मैं आपको वजह बता रहा हूँ, मुझे कह दें कि जी माजी में 17 साल ये नहीं हुआ, 18 साल नहीं हुआ, हमें माजी में रहना है, माजी में रहें, हमारी मर्जी है वो। अगर हमें आगे फॉरवर्ड निकलना है तो मैं आपको सिर्फ वजह बता रहा हूँ कि जी अगर आपकी ड्रेनेज की कैपेसिटी 40 मिलीमीटर है और वो 40 मीटर में अगर स्पिल ओवर इफेक्ट आएगा, प्रॉब्लम दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड। आप कहते हैं डूबी रही है, आपकी बात सही है, लेकिन सुबह जब बारिश हुई चंडीगढ़ रोड दोपहर को 12 बजे, 12:30 बजे क्लियर नहीं थी। यस इट वाज क्लियर। मैं आपको बुनियादी इशू बता रहा हूँ। तो फिर मुझे बताइए ना, ये ड्रेनेज कैपेसिटी का जो इशू है कैसे ठीक होगा? आप मेयर हैं, 17 साल से आपकी हुकूमत है, अब तो जो इस वक्त क्लाइमेट चेंज है, उसके बाद इंटेंस किस्म के वेदर आ रहे हैं, अनएक्सपेक्टेड किस्म की बारिशें हो रही हैं, क्या करेंगे? देखिए, आपको कैपेसिटी बनाने के दो तरीके हैं। उसमें एक तो जो आपको इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्ट करने की जरूरत है वो आप इन्वेस्ट करें। नाउ दैट रिक्वायर्स द सॉर्ट ऑफ मनी जो कि मेरे ख्याल में लोकल गवर्नमेंट या लोकल काउंसिल, क्या आपकी प्रोविंशियल गवर्नमेंट या फेडरल गवर्नमेंट के पास भी अभी आरूजी हालात के अंदर ये चीज आप अफोर्ड नहीं कर सकते। आप आज भी सुबह तनकीद हो रही थी कि आपके नालों ने परफॉर्म नहीं किया, आपके जो नाले थे उनकी डिसल्टिंग, उनकी क्लियरेंस की गई, जिसकी वजह से ये पानी ड्रेन आउट हुआ। और अभी उस वजह अब चूंकि बारिश थमी है, आप देख सकते हैं सिचुएशन आहिस्ता आहिस्ता बेहतरी की तरफ जाएगी। और कल के लिए तो, कल और परसों के लिए और ज्यादा इंटेंस प्रेडिक्शन है, तो क्या होगा फिर? शाहिद साहब देखें, जो इंफ्रास्ट्रक्चर को तब्दील नहीं किया जा सकता। जो असल स्ट्रैटेजी है वो स्ट्रैटेजी तो यही है कि जो स्ट्रक्चर है या आपका सेवरेज का इंफ्रास्ट्रक्चर है वो पानी को ड्रेन आउट करेगा। अगर बारिश वक्फे के साथ होगी तो हमें वो अपॉर्चुनिटी मिलती है कि हम अपनी पंपिंग के जरिए या और सोर्सेज के जरिए उस पानी को ड्रेन आउट करने में कामयाब हो पाते हैं। अगर इसी तरीके से जिस तरह आज बारिश हुई तो डिफिकल्टी होगी इंतजामिया के लिए उसको टैकल करने के लिए, जिसकी वजह से अभी गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि कल स्कूल और कॉलेजेस को बंद रखा जाएगा। और अभी एक वजीर आला सिंध ने मीटिंग रखी जिसके अंदर शायद और चीजों को कंसिडर किया जाएगा और गवर्नमेंट ये भी कंसिडर कर रही है कि शायद अगर हालात डिफिकल्ट होते हैं तो गवर्नमेंट ये भी कंसिडर कर रही है कि शायद हम आम तातील का ऐलान करें। बहुत शुक्रिया। मैं कराची हमारे साथ क्या कंसिडर कर रही है इस हवाले से बता रहे थे। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं और आप खबर आपके सामने रखेंगे। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू के जंगी जुनून की वजह से गजा में सूरत हाल हर गुजरते दिन के साथ मजीद बदतर होती जा रही है। ऐसे में अब हमास ने कहा है कि उसने 60 रोज़ा जंगबंदी की नई तजवीज़ मंजूर कर ली है, मगर इसराइल बज़ाहिर जंगबंदी के हक में नहीं है और गजा में इसराइली फोर्सेस की कार्रवाइयाँ भी
पूरी शिद्दत के साथ जारी हैं। आज गजा के इलाके खान यूनुस में पनाह गज़ीनों के टेंट्स पर इसराइली हमलों से कम 8 अफराद शहीद हो गए हैं, जबकि दीर अल बलाह में एक टेंट पर हमले में मज़ीद 4 अफराद शहीद हो गए। जबकि अल जज़ीरा के मुताबिक इसराइली फोर्सेस ने गजा सिटी में मुतअद्दिद घरों को धमाके से उड़ा दिया है और मशरिकी गजा सिटी के एक मोहल्ले में शदीद फायरिंग भी हुई है। जबकि सुबह से अब तक गजा सिटी में इसराइली फोर्सेस के हाथों शहीद फ़लस्तीनियों की तादाद कम से कम 40 हो गई है। जबकि इसराइली फ़ौज ने नेतन्याहू के मंसूबे के तहत गजा सिटी पर कब्जे के लिए नए प्लान पर भी काम शुरू कर दिया है और इस मंसूबे के तहत गजा सिटी में मौजूद तकरीबन 10 लाख फ़लस्तीनियों को जबरी तौर पर बेघर किया जाएगा। गजा में जहां इसराइली बमबारी से रोज़ाना दर्जनों फ़लस्तीनी शहीद और ज़ख्मी हो रहे हैं, तो वहीं इसराइल की मुसल्लत करदा ग़िज़ाई क़िल्लत की वजह से रोज़ाना कई फ़लस्तीनी भूख के हाथों दम तोड़ रहे हैं। इस सारी सूरत हाल पर हमने गजा में मौजूद 3 पाकिस्तानी निजात अमरीकी डॉक्टर से बात की थी, जो इस वक्त गजा सिटी के अल अहली अरब अस्पताल में ज़ख्मी फ़लस्तीनियों का इलाज कर रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं गजा से पाकिस्तानी निजात अमरीकी डॉक्टर्स, डॉक्टर इरफान अली, डॉक्टर उमर बर्नी, डॉक्टर मोहम्मद अदील, जो पाकिस्तानी निजात हैं, टेक्सास से ताल्लुक़ रखते हैं। इस वक्त जो इतने बुरे हालात हैं उसमें गजा में इस वक्त खिदमत अंजाम दे रहे हैं। आप तीनों का बहुत शुक्रिया। ज़ाहिर है जो गजा की सूरत हाल है सारी दुनिया उसे देख रही है, मगर वो टीवी के ज़रिए देख रही है। आप वहाँ पर मौजूद हैं, सब खुद देख रहे हैं, ज़ख्मियों का इलाज कर रहे हैं। पहले भी आप वहाँ गए, अब भी वहाँ आए हैं। पहले मुझे आप बताइएगा जो कुछ आप देख रहे हैं अब, और ऐसी सूरत हाल जिसमें यह तक प्लान बन रहा हो कि पहले इन पर बमबारी की गई, फिर इनको फाका कुशी का शिकार किया गया और अब इनको यहाँ से मुंतकिल किया जाए, इस किस्म की प्लानिंग हो रही है। क्या देख रहे हैं आप? थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग अस, वी रियली अप्रिशिएट दैट। तो यार हालात यहाँ पे ये हैं कि ये हम सारों का जो है, दिस इज नॉट आवर फर्स्ट ट्रिप, वी हैव बीन हियर मल्टीपल टाइम्स बिफोर। तो ऑनेस्टली स्पीकिंग इस टाइम जो सिचुएशन इनकी है वो ये है कि जाहिर है दे लॉस्ट एवरीथिंग। इन्होंने अपना बेचारों का घर इनके खत्म हो गए, उसके बाद जो भी इनके पास घर के अंदर था, गाड़ियां, मेमोरीज, पिक्चर्स, एजुकेशन सर्टिफिकेट्स, एवरीथिंग इज गॉन। बट नाउ द बिगेस्ट थिंग इज दैट दे आर स्टार्विंग। यू नो, हम जिन डॉक्टर्स से और जिन स्टाफ से पहले मिले थे, अब जब हम उनसे मिले हैं तो वी कांट इवन रिकॉग्नाइज देम। तो ये बेचारे जो लोग हैं, मतलब these are exhausted, they are tired, they are completely done. Most of them have been displaced. तकरीबन 20 से 30 दफा on an average ये लोग displaced हो चुके हैं। और ये बेचारों के जो सेंटिमेंट है वो यही है कि ऊपर से तो लगता है कि they are walking and talking, लेकिन अंदर से बिल्कुल they are exhausted, tired. इरफान साहब, आप ये कह रहे हैं कि सिर्फ आम आवाम को ही नहीं, जो मेडिकल अमला है उसको भी शदीद ग़िज़ाई क़िल्लत का सामना है। आप पहले आए थे और अब जब दोबारा आए हैं तो आप पहचान नहीं पा रहे हैं लोगों को जिनके साथ आप काम करते थे। जबरदस्त तरीके से ग़िज़ाई क़िल्लत का और फाकों का सामना है यार। ये तो हम तो आपको वेल टू डू लोगों के बारे में बता रहे हैं, जो डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं, जिनको वी कांट रिकॉग्नाइज। जो बेचारे बंदे पहले ही लोअर मिडिल क्लास वगैरह थे, उनके तो क्या हाल है जी। डॉक्टर उमर, आप बताइएगा, आपने जो कुछ देखा, जो कुछ देख रहे हैं, इस हवाले से आवाम के सामने हक़ाइक़ रखिएगा। देखें, यहाँ तो मेरा ख्याल है कुछ गुर्बत जो इनके, ये कोई पहली जंग तो नहीं हुई ना इनके, ये पिछले 20 साल से मेरा ख्याल है 5वीं या 6ठी जंग हो रही है इनके ऊपर। तो गुर्बत के हालात वैसे ही काफ़ी ज़्यादा थे, लेकिन अल्लाह का शुक्र, ये लोग जो हमें बताते हैं वो ये बताते हैं कि जी हम सब का गुजारा हो रहा था और मतलब जो इकोनॉमिक हालात थे वो ठीक थे, मतलब कोई खास इतनी महंगाई नहीं थी, मतलब इनके लिविंग स्टैंडर्ड्स बहुत अच्छे थे। तो एवरेज मिडिल क्लास लोग जो थे वो गाड़ियां भी थी उनके पास, उनकी अच्छी लाइफ थी माशाल्लाह। ये मैं लोगों को बताता हूँ कि कराची की तरह ये एक बीच टाउन है, तो उसमें लोगों का आना जाना, छुट्टियों में बीच पे जाना, इस तरह की जो मतलब उनकी जो लाइफस्टाइल था वो इसी तरह का था। तो और सबसे बड़ी बात ये कि अल्लाह ने इस जगह में ना वाकई बरकत रखी है, वो नजर आती है। वो कल मुझे कोई साहब बता रहे थे कि हर किस्म का फ्रूट यहाँ जो है ना वो ग्रो होता है, बल्कि लेमन जो है वो साल में 4 दफा उस फसल वो फल आता है उसमें। तो मतलब यहाँ हर किस्म की बरकतें थी। जिन लोगों को इन चीज़ों की आदत थी और वो अब बेचारे, जैसे इरफान आपको बता रहे हैं, बिल्कुल ऐसे ही खस्ता हालत में कि उनको बेचारों को खाने को नहीं है। एक बंदे का एवरेज 20 से 25 किलोग्राम वजन कम हो चुका है पिछले 4, 5, 6 महीने में। और जैसे इरफान आपको बता रही है, तो हम अच्छे लोगों के आपको हालात बता रहे हैं जिनसे हमारी इंटरेक्शन है,
जो बाहर बेचारे मतलब सड़कों पे हैं उनसे तो ऑब्वियसली हमारी इतनी खास अनलेस कि वो एज अ पेशेंट आते हैं तो उनसे हमारी कुछ गुफ्तगू वगैरह रहती है, लेकिन वैस्ट मेजॉरिटी लोग जो है ना हर जगह, आज हम एक इलाके में फिरे थे, वो एक साहब हमारे साथ थे, वो बता रहे थे कि ये सबसे ज्यादा रिच इलाका था इस गजा स्ट्रिप का, और उसमें हर तरफ आपको टेंट्स वगैरह नजर आते हैं, सड़कों पे लोग लिटरली सड़कों पे लोग आ गए। तो मतलब यही हालात हैं। अब इससे ज्यादा मतलब जब इंसान के पास खाने पीने को ना हो तो बाकी आसाइश है तो बहुत दूर की बात हो जाती है। डॉक्टर अदील, आप बताइएगा, ज़ाहिर 60,000 से ज़ायद जो लोग हैं वो तो शहीद कर दिए इसराइली बमबारी में, और अभी भी बमबारी हो रही है, मगर साथ में लोगों को भूख का भी सामना है। जो मरीज़ आ रहे हैं वो भूख की वजह से आ रहे हैं या बमबारी की वजह से आ रहे हैं? दोनों का बहुत ज़्यादा प्रेशर है या फिर अस्पतालों पर? दोनों ही हो रहे हैं। मेरा उर्दू ठीक है, मैं अंग्रेजी में थोड़ा बहुत आंसर कर दूंगा। अभी तो दोनों सिचुएशन के बुरे हालात हैं। Starvation for sure is happening at every level. In fact, starvation is part of the reason that these people are coming under attack. ये जो ज़कीम बॉर्डर खुला हुआ है, ये GHF 8 डिस्ट्रीब्यूशन साइट्स जो खुले हुए हैं, सबको पता है कि रिस्क है गन शॉट लगने में या एयर स्ट्राइक लगने में, मगर फिर भी इतनी डेस्परेशन है खाने पीने के लिए कि रिस्क एक्सेप्ट करके चल जाते हैं। और फिर जब when they present to the hospital, it could be gunshot wounds, drone strikes, but they're still hungry. And you know, the hunger leads to difficulty healing wounds when they are treated surgically. It's very high rate of infection, very high rate of non-healing of wounds and bone. So the starvation is playing a direct role. और ये जो injuries आती हैं ये site से, it's a pretty even mix. Part of it is explosive injuries from these blasts where airstrikes होती हैं or suicide drones, and also gunshot wounds. ये जब 8 sites जाते हैं, they're actually snipers. जो you know, they're intentionally picking off these young people. And the saddest thing is now most of these people that are presenting from these 8 distribution sites are young children, because much of the older population has already been injured. So now the only people that are able to go to these sites and try to retrieve food are teenagers and young adults. And so you know, माँ बाप घर पे हैं injured और बच्चे सोचते हैं कि मैं कुछ देने के लिए कोशिश करता हूँ। एक और मैं आपको शाहजेब थोड़ी सी एक कहानी बताता हूँ जो अभी अदील ने जो आपको एग्जांपल दिया। अभी 2 रातें 3 रातें पहले हम लोग एक इमरजेंसी रूम में एक 16 साल का बच्चा आया, उसकी टांग पे उन्होंने मतलब बॉम्ब शेल गिरा हुआ था, तो बिल्कुल टांग उसकी मतलब एक्सप्लोसिव इंजरी से ना हम समझे बुरा हाल था, शैटर हो गई थी, हड्डी बाहर निकली हुई थी। लेकिन उसकी दोनों हाथों पे भी काफी एक्सप्लोसिव इंजरी हुई। एक हाथ पे सिर्फ शहादत की उंगली बची थी और दूसरे हाथ पे उसकी सारी उंगलियों का डैमेज था, बल्कि इवन रिस्ट और पाम पे भी डैमेज था। लेकिन जो एक उसकी उंगली बची थी वो, और ये मैं आपको इमरजेंसी रूम की बात बता रहा हूँ जहाँ कोई पेन मेडिकेशन, कोई पेन मैनेजमेंट का सिलसिला नहीं था, वो अपनी उंगली से हमें अपने मुंह की तरफ इशारा करके कह रहा था कि मुझे कुछ इस वक्त खिला दो, क्योंकि वो डायरेक्टली भूखा आ रहा था, पता नहीं कितने दिनों से भूखा था वो। तो आप सोचें जिस इंसान की टांग शैटर हो चुकी हो, उंगलियां बिल्कुल उड़ गई हो, बिल्कुल मतलब मैं आपको बता रहा हूँ एक हाथ पे सिर्फ पाम था और एक हाथ पे ये बड़ी लंबी और शायद की उंगली बची थी, और वो उस उंगली से ना मुझे इशारा, चूंकि ऑब्वियसली अरबी इतनी अच्छी नहीं बोल सकते थे, उसे कम्युनिकेशन लैप्स था, तो वो मुझे अपने मुंह की तरफ इशारा करके कह रहा था कि यार मुझे कुछ खाने को दे दो। मतलब इससे आपको अंदाजा हो सकता है कि स्टारवेशन का क्या हाल है इस मुल्क में। यार शाहजेब, टू गो ऑन द सेम पॉइंट जो उमर ने और अदील ने बात की है, एग्जैक्टली आप बाहर निकलेंगे ना, मोर देन हाफ ऑफ द पॉपुलेशन जो है ना वो डिसेबल्ड, या तो वो क्रचेस पर हैं या वो एम्पुटेशन हुई है उनकी। मतलब on a one given night, we do multiple amputation, bilateral lower extremity, upper extremity. तो या तो बेचारों की amputation हुई है, या वो crutches पर हैं, या उनको external fixators लगे हुए हैं जो screws और plates हैं। तो बेचारे जो young बच्चे हैं, these guys go out and do it। और इतने young बच्चे जब war में आते हैं, 6 साल 7 साल 8 साल के बच्चे, किसी को skull fracture है, किसी को lower limb का fracture है, आप यकीन कर रहे हो शायद एक बच्चा भी OP में नहीं आया है जो रो रहा हो।
रोते नहीं है। पता नहीं है अल्लाह ताला ने किस तरह की ये कौम को माशाल्लाह रेजिलियंस दी है। लेकिन उन बच्चों को आप एनेस्थीसिया देने से पहले ना उनसे बात करें तो वो कहते हैं कि अगर एनेस्थीसिया देने से पहले कुछ खाने को मिल जाए ना मुझे, तो आई विल बी वेरी हैप्पी। तो दिस इज द लेवल ऑफ स्टारवेशन एंड दिस इज द लेवल ऑफ दिस सिचुएशन कि इवन जो स्टाफ है ना, दे समटाइम क्राई आउट के यार इन बच्चों के साथ क्या हो रहा है। और जो जैसे अदील और उमर बता रहे थे, अब जो दूसरी है अनफॉर्चुनेटली वो ये है कि जो यंग लड़के लड़कियां जा रहे हैं 12, 13, 15 ईयर ओल्ड बच्चे खाना लेने के लिए डिस्ट्रीब्यूशन पे जा रहे हैं, वो जो स्नाइपर्स हैं दे आर अनफॉर्चुनेटली टारगेटिंग देयर प्राइवेट एरियाज, ताकि बेसिकली यू आर डिस्ट्रॉइंग द नेक्स्ट जनरेशन टू नॉट हैव अ नेक्स्ट जनरेशन। एंड ये पैटर्न मोर एंड मोर कॉमन राइट नाउ अनफॉर्चुनेटली। उमर, मुझे ये भी बताएगा कि ऐसी सूरत हाल में अमेरिकी सदर ट्रंप कभी कह देते हैं, फिर इसराइली वज़ीर आज़म उस बात को दोहरा देते हैं कि उन्हीं का प्लान है कि आबादी को शिफ्ट कर दिया जाए। इतनी फाका कुशी का सामना कर रहे हैं लोग, फैमिलीज़ में शहादतें हुई हैं, अपाहज हो गए हैं। क्या ये जो तासुर दिया जाता है कि ये उनके लिए अच्छा है, क्या वो राज़ी हैं या वो अभी तक अपनी ज़मीन पर ही रहना चाहते हैं, वो यहाँ से कहीं जाने के लिए राज़ी नहीं? नहीं, मेरा नहीं ख्याल कोई इस इलाके को छोड़ के जाएगा। अब ये देखें शाहज़ेब, 2 साल इन्होंने गुजार दिए, जैसे हमने आपको भी बताया, इनके हालात जो है ना वो बदतर से बदतर हो चुके हैं। बिल्कुल मेरा ख्याल है हम आपके रॉक बॉटम वाली सिचुएशन आ गई है। अब वो छोड़ के जाने के लिए बिल्कुल मतलब मैं तो कहूँगा तैयार नहीं है। वो अलग बात है कि बिल्कुल जैसे आपको इरफान ने शुरू में बताया कि थक के चूर हो चुके हैं ये लोग, इनकी मतलब जो है ना वो एग्जॉस्शन का भी मतलब एग्जॉस्शन से भी आगे बात बढ़ चुकी है। लेकिन ये जो इनको मुंतकिल करने वाली खबरें आ रही हैं, ऑनेस्टली ये लोग जो है ना एक कान से सुनते हैं दूसरे कान से निकालते हैं। बिकॉज जैसे मेरे ख्याल इरफान को किसी ने कहा था कि देखें हमें ना अब किसी के ऊपर वो रिलायंस नहीं है हमारी, अल्लाह के ऊपर अब हम रिलाई करते हैं। तो ये जो सारी दुनिया वाली खबरें आती हैं हमें कि जी हमें यहाँ भेज दिया जाएगा या वो नेगोशिएशन हो जाएगी या कहीं किसी और मुल्क में हम कंसोलिडेट हो जाएंगे, वो इन्होंने इतनी कहानियां सुन चुकी हैं 2 साल में कि अब इनको किसी चीज पे ना यकीन नहीं आता। वो बस अल्लाह पे यकीन किए बैठे हैं और वो यही कहते हैं कि जी कोई ना कोई मौजूदा होगा और अल्लाह के भरोसे पे बैठे हैं। यार शाहज़ेब, आई होप एट सम पॉइंट के इंटरनेशनल प्रेस को इजाजत मिले एंड आई होप के आप जैसे लोगों को आके ना इन लोगों से मिलने का मौका मिले। ये बंदे अपना सेंटेंस शुरू करते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह से करते हैं, मिडिल में कई दफा अल्हम्दुलिल्लाह बोलते हैं, एंड पे अल्हम्दुलिल्लाह बोलते हैं। कल हम ओटी में थे और मैं तो एक एनेस्थीसिया टेक्नीशियन काम कर रहा था, तो दूसरे बंदे ने बताया कि जी आज जो बॉम्बिंग हुई है इसकी बहुत सारी फैमिली मेंबर शहीद हो, लेकिन वो बंदा काम कर रहा है अभी। तो हमने उससे जब अफसोस का इज़हार किया, उसने कहा शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तो वही बात है कि मतलब इन्होंने बुरा टाइम देख लिया और वो उम्र की बात सही है। वो कहते हैं कि अगर हम किसी भी दूसरे मुल्क के बारे में सोचें ना, चाहे मुस्लिम मुल्क या गैर मुस्लिम मुल्क, वी गेट मैड। सिर्फ हमें एक कंफर्ट मिलता है जब हम अल्लाह के बारे में सोचते हैं और अल्लाह से अपनी उम्मीद लगाते हैं। बड़े स्पेशल लोग हैं ये लोग। अदिल, आप ये बताएगा कि एक तरफ ज़ाहिर ये हालात हैं, मगर दूसरी तरफ इसराइल ने बमबारी में अस्पतालों को भी निशाना बनाया है और फिर जो अस्पताल बच गए हैं वहाँ पर भी मेडिकल सप्लाईज़ की कमी है, मेडिसिन की कमी है, मशीनरी की कमी है, हालात बुरे हैं। इन तमाम चीज़ों का सामना करना पड़ रहा है आप लोगों को जब आप इलाज कर रहे हैं ऐसे लोगों का जो बुरी तरीके से बमबारी में ज़ख्मी हो रहे हैं। हर चीज़ बहुत शॉर्टेज में है। Medicines are very limited. ये जो infection का problem है, it would be very helpful to have more antibiotics. मगर है ही नहीं, तो wound साफ करके there's not really antibiotics that you can treat the patient with. Equipment is incredibly limited. ये हम orthopedics करते हैं and orthopedics, spine surgery. These types of surgeries require a lot of implants, metal implants to fix bone. They're just non-existent. So many of these injuries are now being treated with external fixators. Just हम pin डालते हैं bone में और फिर a rod connecting them. And unfortunately, even those are incredibly limited. They're literally taking external fixators off of patients that have died, reprocessing them and reusing them. I mean, unfortunately, जब medical delegation आती है, we are told that you are only allowed to bring personal items. It's a very strict restriction on the Israeli side at the border. The WHO communicates that to us.
that there is a risk that if you try to bring extra equipment in, the whole route could get turned around. This is severely restricted. यार शाहजेब, वो इक्विपमेंट के अलावा यहाँ पे तो इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई कंटिन्यूस नहीं है। आप यकीन करें हर 5 मिनट में बिजली चली जाती है, तो जो है अंधेरे में सर्जी करते हैं। आपको ना फोन का आप चार्जर बुक करें। अब ये लोग कहते हैं कि वो फोन की लाइट ऑन करो, कभी आप उनको दिखाते हैं, कभी आपने एनेस्थीसिया की मशीन की तरफ देखना होता है जो कि चल ही नहीं रही होती, वेंटिलेटर काम नहीं कर रहा है, लाइट ही चली गई। एवरी 2 मिनट्स में तो लाइट चली जाती है। गजा की सूरत हाल है। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं। कराची शहर का इस वक्त बारिशों से बुरा हाल है और महकमा मौसमियात के मुताबिक अगले 2 दिन कराची में बारिश के हवाले से क्रिटिकल है और कराची में 20 और 21 अगस्त को बारिश आज के मुकाबले में ज़्यादा हो सकती है। एनडीएमए ने सिंध में शदीद बारिश और मुमकिन सैलाब की वार्निंग जारी कर दी है। सिंध हुकूमत ने तमाम सरकारी और प्राइवेट तालीमी इदारे बंद करने का कल ऐलान कर दिया और अब से कुछ देर पहले हमारे प्रोग्राम में मेयर कराची मुर्जा वहाब ने बताया कि हुकूमत कल आम तातील का ऐलान करने पर गौर कर रही है। इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।